दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव यानी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, क्या होता है विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन और क्या प्रावधान है इससे संबंधित तथा इससे संबंधित इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इसी दौरान विपक्ष के द्वारा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और यहाँ आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव केवल विपक्ष के द्वारा ही लाया जाता है। जो सत्ता पक्ष है वो अपना विश्वास प्रस्ताव लाती है। तो आइए कुछ सवाल जवाब के माध्यम से इससे संबंधित बातों को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल यह है कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। दोस्तों जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को यह लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, यानी अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। यानी सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त होना जरूरी है और अविश्वास प्रस्ताव के जरिए यही चेक किया जाता है। विपक्ष को जब लगता है कि सरकार को लोकसभा में विपक्ष को जब लगता है कि सरकार लोकसभा के प्रति अपना विश्वास खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के साथ पारित हो जाता है तो सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। दोस्तों अगर हम बात करें क्या है इससे संबंधित नियम, तो लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह केवल एक लाइन का प्रस्ताव होता है जिसका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करता है। नियम 198(1) क के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को स्पीकर के बुलाने पर सदन से इसके लिए अनुमति मांगनी पड़ती है। नियम 198(1) ख के तहत सुबह 10 बजे तक इस प्रस्ताव की लिखित सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होती है। इस समय के बाद मिली सूचना को अगले दिन मिली सूचना माना जाता है। नियम 198(2) के तहत प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। यदि इतने सांसद न हो तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति ही नहीं देते। यानी अविश्वास प्रस्ताव सदन में तभी लाया जा सकता है जब कम से कम 50 सदस्यों का इसमें समर्थन प्राप्त हो। नियम 198(3) के तहत अध्यक्ष अनुमति मिलने के बाद इस पर चर्चा के लिए एक या अधिक दिन या किसी दिन का एक भाग तय करते हैं। नियम 198(4) के तहत अध्यक्ष चर्चा के अंतिम दिन मतदान के जरिए निर्णय की घोषणा करते हैं। नियम 198(4) के तहत भाषणों की समय सीमा तय करने का अधिकार अध्यक्ष को मिला है। इसे मंजूरी मिलने पर सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन को यह साबित करना होता है कि उन्हें सदन में जरूरी समर्थन प्राप्त है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। विपक्षी दल को लोकसभा स्पीकर को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। इसके बाद स्पीकर उस दल के किसी सांसद से इसे पेश करने के लिए कहते हैं। लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। इसके बाद स्पीकर जो है विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या फिर कोई फैसला ले सकता है। इसके लिए मतदान होने पर सरकार अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर सकती है, जिसके बाद अपनी पार्टी लाइन से हटकर मतदान करने वाला सांसद अयोग्य माना जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव को किसी कारण पर आधारित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब सूचना में कारण उल्लेखित होते हैं या उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते। दोस्तों हम अगर अविश्वास प्रस्ताव के इतिहास की बात करें कि अब तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सरकारों के खिलाफ, तो कहा जाता है कि भारत के इतिहास में अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जुलाई 2018 में आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद अब यह एक बार फिर लाया गया है। भारतीय संसद में पहली बार अगस्त 1963 में JB कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े थे और विरोध में 347 वोट। संसद में 27 से ज़्यादा बार यानी 26 से ज़्यादा बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा या 15 अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आए थे। लाल बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव की सरकारों ने 3 बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया। अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए अब तक पहली बार 1978 में सरकार गिरी थी।
जब तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सरकार को मतदान में हार का सामना करना पड़ा था, उनकी सरकार के खिलाफ कुल 2 बार यह प्रस्ताव लाया गया था। 1979 में अविश्वास प्रस्ताव पर जरूरी बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 1989 में बीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। 1993 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार बहुत कम अंतर से अविश्वास प्रस्ताव को पार कर पाई थी। 1997 में एच.डी. देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में पराजय के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद 1998 में संयुक्त मोर्चा की आई.के. गुजराल सरकार को भी अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। राजग की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार विश्वास मत प्राप्त करने की कोशिश की और दोनों बार असफल है। 1996 में उन्होंने केवल 13 दिन सरकार चलाने के बाद मत विभाजन से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और 1998 में उनकी सरकार केवल 1 वोट से हार गई थी। जुलाई 2009 में अमेरिका के पास साथ परमाणु समझौते के विरोध में यूपीए सरकार के खिलाफ अविश्वास मत लाया गया था। तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मामूली बहुमत से इस पर विजय पाई थी। सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ लाए थे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष में रहते हुए 2 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। पहला प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ था तो दूसरा प्रस्ताव नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ था। दोस्तों, हमारा अगला सवाल है कि क्या होता है विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन। दोस्तों, विश्वास प्रस्ताव लाने का काम सत्ता पक्ष का होता है। केंद्र में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। सरकार के बने रहने के लिए विश्वास प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है। प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। विश्वास प्रस्ताव 2 स्थितियों में सरकार के द्वारा लाया जाता है। पहली स्थिति में सरकार के गठन के वक्त सरकार बहुमत परीक्षण करने के लिए करती है और दूसरी स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति या फिर राज्यों में राज्यपाल के कहने पर। इसका मतलब सरकार को समर्थन देने वाले घटक समर्थन वापसी का ऐलान कर दें। ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को सदन का भरोसा हासिल करने को कह सकते हैं। यानी विश्वास प्रस्ताव जो है वह सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसमें सत्ता पक्ष यानी सरकार यह साबित करती है कि हमें सदन में विश्वास हासिल है, हमें सदन का विश्वास प्राप्त है। दोस्तों, अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो ये दोनों ही यानी अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर की बात करें तो ये दोनों ही प्रस्ताव संसदीय प्रक्रिया के अंग हैं, जिसके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, जबकि जो विश्वास प्रस्ताव है अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल लेकर के आता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति भी सरकार से सदन में विश्वास मत अर्जित करने के लिए कह सकता है। यदि सरकार विश्वास मत जीत जाती है तो 15 दिन बाद विपक्ष पुनः सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने बाद ही दोबारा अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। क्योंकि विश्वास मत सरकार की तरफ से लाया जाता है, इसलिए उक्त कानून इस पर लागू नहीं होते। यदि सरकार सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान सामान्य बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो ऐसे में सरकार को या तो इस्तीफा देना पड़ता है या लोकसभा भंग करके आम चुनाव की सिफारिश राष्ट्रपति से की जा सकती है। इसके बाद यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह नई सरकार को आमंत्रित करे अथवा ऐसा संभव न होने पर वर्तमान सरकार को ही चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के बनने तक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहे। तो दोस्तों, ये तो हो गया अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अभी क्या हुआ है, अभी विपक्ष के कुछ सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि ये सब कोई जानता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव वैसे भी पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास सदस्यों की संख्या 303 है और अगर एनडीए के सदस्यों को भी शामिल कर दें तो 331 है और बहुमत के लिए तो केवल 272 ही चाहिए। यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव को पारित कराना है तो विपक्ष को 273 वोटों की आवश्यकता होगी। ऐसे में विपक्ष के बाद इतना वोट तो है नहीं, तो विश्वास प्रस्ताव का गिरना तय है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।